दीक्षा आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून वर्षा, क्या हाल चाल? बाकी सबका है? मैम आर्यन। तुम लोग का पोस्टर कंपटीशन 17 को है, ठीक है? 17 को। मंडे।
गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज आ रही है? वर्षा, दीक्षा, आवाज आ रही है? वर्षा? Yes, Yes, ma'am. 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 ठीक है, शैल वी स्टार्ट? Yes, ma'am. पहली बात, तुम लोगों का 17 को पोस्टर कंपटीशन है, ठीक है? Yes, ma'am. कल काजल मैम के साथ किसकी क्लास है तुम लोगों की? हाँ तो मैम नेक्स्ट ऐसे बोल रहे थे मैम। हाँ, कल कोई कॉन्फ्रेंस है, वो करेंगे, जूम मीटिंग करेंगी वो, तो वो अटेंड कर लेना, ठीक है? लिंक मिल जाएगा। और ये 17 को पोस्टर कंपटीशन है, अल्पना होस्ट कर रही है, उसके साथ मुझे एक और होस्ट चाहिए। तुम लोग में से कौन करेगा? हाँ, हाँ गाइस बताओ, कौन होस्ट करेगा? आवाज आ रही है मेरी? वर्षा, दीक्षा, मैम आ रही है। मैम आ रही है आवाज। वर्षा तू होस्ट, तुम दोनों करोगे? मैम मैं शायद मैम स्क्रिप्ट मिल जाएगी। मैम बट मैं शायद ही अटेंड कर पाऊँ। क्यों? क्यों, क्या हुआ? मैम फंक्शन है घर के पास, तो मैं शायद ही अटेंड कर पाऊंगी। मतलब मैम पक्का नहीं बताती हूँ कि मैं शायद अटेंड करूँ। दीक्षा तू? मैम मैं हम्म, हाँ मैम कर दूंगी। तो एक बार अल्पना से बात कर लेना, ठीक है? अगर कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो वो किसी और को ले लेगी अपने साथ, ठीक है? ठीक है। आज हम लोग यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स करेंगे, ठीक है? यस मैम। सारे डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसमें आ जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है? ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, नेफ्रेटिक सिंड्रोम, रेनल फेलियर, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सब सारा रिलेटेड है आपके यूरिनरी सिस्टम डिसऑर्डर्स से। पहला जो डिसऑर्डर है वो है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। इसमें क्या होता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, ठीक है? यस मैम। किडनी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जो ग्लोमेरुलस पार्ट है उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन आता है, जहाँ पे टाइनी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। तो ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, ये ब्लड वेसल जनरली ब्लड को फिल्टर करने में मदद करते हैं और एक्सेस ऑफ फ्लूइड निकाल देते हैं। तो बेसिकली जब ग्लोमेरुलस डैमेज होगा या उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो क्या होगा, ये नर्व्स दे विल स्टॉप वर्किंग एंड एज अ रिजल्ट किडनी विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है? धीरे धीरे प्रोग्रेस होता है ये डिजीज, धीरे धीरे किडनी पे इसका असर पड़ता है। इट इज़ अ वेरी सीरियस इलनेस, लाइफ थ्रेटनिंग है, इंटरमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है। इट इज समटाइम्स कॉल्ड नेफ्राइटिस, ठीक है? ये दोनों होता है, अक्यूट भी होता है, ऑल ऑफ अ सडन हो जाएगा, या क्रोनिक भी होता है कि बहुत लंबे टाइम से होते हुए आ रहा है, ठीक है?
अक्यूट के सिम्टम्स क्या है? एडेमा होता है, स्वेलिंग आती है फेस पे, ठीक है, यूरिन ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉरी यूरिन जो यूरिन होता है वो मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है दो यूरिन मिक्चुरेशन प्रोसेस में, ठीक है, यूरिनेटिंग लेस ऑफन जिसको कह सकते हो आप, ठीक है। समटाइम्स जब यूरिन करते हो तो उसमें ब्लड भी आ सकता है, देयर कैन बी अ डार्क कलर यूरिन। At the same time, your lungs can also get affected and you can have coughing and high blood pressure. If it is chronic, long time से अगर चला आ रहा है तो naturally excess blood pressure, प्रोटीन जो यूरिन है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन आना, हाई ब्लड प्रेशर, स्वेलिंग ऑन योर फेस, एंकल्स, ठीक है, बार बार आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है स्पेशली रात में, ठीक है। Sometimes urine can be foamy due to presence of excess of protein and you can have abdominal pains. कई बार नोज की ब्लीडिंग भी होती है and finally it leads to kidney failure, ठीक है। तो किडनी फेलियर के पहले के सिम्टम्स क्या है? लैक ऑफ एपेटाइट, फटीग, नौशिया, वॉमिटिंग, इची स्किन, क्रैम्प्स होंगे, मसल क्रैम्प्स, ये सारे सिम्टम्स हैं। डायग्नोसिस कैसे करोगे? यूरिन एनालिसिस टेस्ट करके, जिसमें सारा कुछ ब्लड, प्रोटीन एक्सेट्रा जो भी यूरिन में एनालिसिस करके वो डिटरमिन करेंगे। क्रिएटिनिन टेस्ट करेंगे, टोटल प्रोटीन, यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन रेड ब्लड सेल, यूरिन ऑस्मोलैलिटी, ये सारा कुछ चेक करेंगे वो। ब्लड टेस्ट में अनीमिया, एबनॉर्मल एल्ब्यूमिन, ठीक है, नाइट्रोजन, यूरिया, हाई क्रिएटिनिन, ये भी टेस्ट कर सकते हैं। और कई बार इम्यूनोलॉजिकल टेस्टिंग भी हो सकती है, सेरोलॉजिकल टेस्टिंग। क्लियर गाइस? यस मैम। कोई डाउट है इतनी दूर? कोई डाउट हो तो पूछ लो। कई बार किडनी फेलियर के लिए बायोप्सी भी की जाती है, ठीक है। बायोप्सी करने से पहले क्या करते हैं, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करके देखते हैं डॉक्टर्स, उसके बाद किडनी के सैंपल को लेते हैं बायोप्सी के थ्रू और उसकी स्टडी करते हैं। बेसिकली ट्रीटमेंट क्या है इसका? पहला तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा है तो किडनी की वर्किंग प्रॉपर्ली नहीं होगी एंड एट द सेम टाइम डॉक्टर्स कैन गिव यू डिफरेंट इनहिबिटर टाइप ऑफ मेडिसिन, एंजाइम इनहिबिटर्स, ठीक है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे डॉक्टर, या कई बार कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? यस मैम। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं एसोसिएटेड? इट कैन लीड टू किडनी डिजीज, इट कैन लीड टू किडनी फेलियर, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, या कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, कई बार हाई प्रेशर की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हार्ट फेलियर होता है। एडेमा इज़ वेरी मच कॉमन क्योंकि बॉडी में फ्लूइड अक्यूमुलेट होने लगता है तो किसी भी एक पार्ट पे एडेमा होता है। एडेमा मतलब स्वेलिंग आना ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये सारे मेजर सिम्टम्स हैं इसके which leads to kidney failure. Clear? यस मैम। Next we'll look after nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome भी एक तरह से किडनी से ही एसोसिएटेड है। जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स होते हैं। या तो नेफ्रॉन का कोई पार्ट डैमेज है इधर और इट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ठीक है, या ग्लोमेरुलस खराब हो गया है, ठीक है। बेसिकली ये damages, it can lead to kidney damage because nephron is the structural and functional unit of the kidney, ठीक है। अगर ये डैमेज है नेफ्रॉन तो जो यूरिन होगा उसमें एक्सेस ऑफ प्रोटीन निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं मोस्टली आप लूज करोगे एंड
आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, अच्छे से आपका ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, चाहे वो पहली वाली डिजीज हो जिसकी हम बात कर रहे थे, किडनी फेलियर वगैरह, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या ये डिजीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों में जो ग्लोमेरुलस है वो डैमेज होगा। ग्लोमेरुलस ही क्या करता है, मेन फिल्टर करता है ब्लड को, इट फिल्टर्स वेस्ट एंड फ्लूइड्स। तो इन दोनों डिजीजेस में ग्लोमेरुलस जो है वो डैमेज होगा। एंड इट जनरली बट नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इट जनरली ऑकर्स ड्यू टू अदर डिजीजेस, लाइक अगर आपको डायबिटीज है बहुत ज़्यादा, या जेनेटिक डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर है, इन्फेक्शन है कोई, या आपने कोई गलत ड्रग ले लिया है, या कैंसर है, तो इन डिजीजेस की वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसमें भी आपकी ग्लोमेरुलस डैमेज होगा, बट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, क्योंकि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के कॉजेज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर Yes, गाइज? नाउ yes, sir. nephrotic syndrome can lead to diseases like glomerulonephritis। ठीक है, एक बार एक डिजीज से दूसरा डिजीज होना, जिसको हम लोग कहते हैं कि कैंसर है, डायबिटीज है, इसलिए किडनी में ये डिजीज हो गया, तो इट विल लीड टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड विच विल लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस या स्क्लेरोसिस। ठीक है, जनरली बच्चों में 2 से 6 साल में ये बहुत कॉमन होता है। इट इज स्लाइटली मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स। अगेन बस वही है, सिम्टम क्या है इसकी, स्वेलिंग आएगी, या तो फेस पे, या आर्म्स पे, लेग्स पे, फीट पे, एंकल्स पे, या बेली पे। ठीक है, स्वेलिंग आएगी बहुत ज़्यादा, स्किन रैशेज होंगे, यूरिन कोमी होगा, भूख नहीं लगना, वेट गेन होना, अनइंटेंशनल वेट गेन होना, जिसमें बॉडी फ्लूइड रिटेन कर रही है। इसका डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे करते हैं, एल्ब्यूमिन टेस्ट करके, ठीक है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करके, क्रिएटिनिन टेस्ट करके, यूरिन एनालिसिस करके, ठीक है, और फैट की टेस्टिंग करके, कोलेस्ट्रॉल की। इसमें भी बायोप्सी की ज़रूरत पड़ती है कई बार नहीं पड़ती है। ठीक है, क्लियर गाइस? Yes, sir. कोई डाउट इतनी दूर? देन वी हैव किडनी फेलियर, जिसमें आपकी एंटायर किडनी खराब हो जाती है। ठीक है, आपका वेस्ट फिल्टरिंग यूनिट पूरा खराब हो जा रहा है। किडनी फेलियर अगर हो जाएगा तो क्या आप डायलिसिस पे डाले जाओगे। ठीक है, तो किडनी में ये फिल्टरिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है, ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग कैपेसिटी जब खत्म हो जाती है, तो इट लीड्स टू किडनी फेलियर। सिम्टम्स क्या है, बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स अक्यूमुलेट होने लगेंगे, शॉर्टनेस आने लगेगी, हाफने लगोगे, वीकनेस आने लगेगी, लेथर्जिक हो जाओगे। ठीक है, बॉडी से जो पोटेशियम है वो ब्लड स्ट्रीम से नहीं निकल पाएगा एंड इट विल लीड टू सडन डेथ। कई बार किडनी फेलियर के कोई सिम्टम्स नहीं होते, अक्यूट होता है, वो सडनली हो जाता है, एंड कई बार इट इज क्रोनिक, धीरे धीरे डेवलप होता है, जिसके केस में हम लोग डायलिसिस यूज करते हैं। सम ऑफ द किडनी फेलियर आर ट्रीटेबल, जिसके बाद किडनी को नॉर्मल फंक्शन करने लगती है। सम आर नॉट ट्रीटेबल, उस समय हमें किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. डायग्नोसिस कैसे होता है, बेसिकली थ्रू ब्लड टेस्ट टू मेजर क्रिएटिनिन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कंट्रोल में रह रहा है, डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रह रहा है, तो आपको कभी क्रोनिक किडनी डिजीज नहीं है, क्योंकि आपको किडनी पर उतना प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रह रहा है, तो आपको किडनी डिजीज का खतरा होता है। इसलिए डायबिटीज पेशेंट को किडनी फेलियर का खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर तब किडनी पे इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? Yes, sir. कई बार किडनी में इंजरी होती है, दैट में ऑल्सो लीड टू किडनी फेलियर।
तो कई बार कुछ लोगों की दोनों किडनी डैमेज हो जाती है, कंप्लीट किडनी फेलियर हो जाता है, तो उनकी एक किडनी को रिप्लेस करके भी उनको जिंदा रह जा सकता है। ठीक है, एट द सेम टाइम अगर ब्लड प्रेशर कम है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर है, तो भी किडनी पे असर पड़ता है। ठीक है, किडनी पे किन किन चीज़ों से असर पड़ता है? पहला, मेडिकेशन विच आर टॉक्सिक टू आवर किडनी, लाइक नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, एंटीबायोटिक्स, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे हैं जो हमारी किडनी को हार्म करते हैं, लिथियम, आयोडीन कंटेनिंग मेडिकेशन, ये सारे हमारे किडनी को हार्म करते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज सेप्सिस, जो कि एक इन्फेक्शन है। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन एंड in the urinary tract as well as in kidneys. Clear guys? Yes, ma'am. एक टर्म यूज होता है रैप्डोमाइलोसिस। इसमें क्या होता है, बेसिकली बॉडी के सारे मसल्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, दे विल ब्रेक डाउन, ऐसा सिचुएशन आता है। एंड दीज मसल्स व्हाट दे डू, दे ऑब्स्ट्रक्ट द किडनी फिल्टरिंग सिस्टम। वहाँ पे वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं, क्लॉग बन जाते हैं, एंड दीज लीड्स टू abnormal functioning of the kidney. ठीक है, it can happen due to accident or it can happen also due to medications which are used to treat high level of cholesterol. Clear guys? Yes, ma'am. एक और सिम्टम है हेमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जब रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तब ये होता है। जनरली बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा देखा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूरिनरी ब्लैडर में ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, यूरेटर जो है, जो पैसेज है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ सकता है। ठीक है, बट ये ऑब्स्ट्रक्शन इतना ज़्यादा नहीं होगा दैट इट विल लीड टू किडनी फेलियर। बट एट द सेम टाइम अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, डायबिटीज़ है एंड ये ऑब्स्ट्रक्शंस है, देन किडनी विल गेट डैमेज्ड। ठीक है, कई बार यूरेथ्रा ऐसा होता है कि वो प्रिवेंट कर देता है लोड को एम्प्टी करने में। कई बार ट्यूमर्स डेवलप हो जाते हैं एब्डोमेन में, और किडनी स्टोन्स डेवलप हो जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज। If you're not controlling your diabetes and blood pressure properly, it will lead to renal failure. Renal failure को again kidney failure ही कहते हैं। और इसके सिम्टम्स वही हैं जो जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. कोई डाउट इतनी दूर? किडनी स्टोन को रेनल कैल्कुली भी कहते हैं, जब किडनी के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं, किडनी स्टोन्स। ठीक है, उसको रेनल कैल्कुली भी कहते हैं। या तो वो यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ट्रैक्ट में आ जाता है, कभी कभी यूरिनरी ब्लैडर में होता है, या कभी किडनी में होता है। वो सीटी स्कैन के थ्रू डिटेक्ट होता है। जनरली कैल्शियम, यूरिक एसिड से वो क्रिस्टल्स बने होते हैं, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल। ठीक है, जनरली उसमें सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग होगी, नौशिया होगा, यूरिन से स्मेल आएगा, चिल्स, फीवर्स, और बहुत पेन होता है जब पेन उठता है। तुम लोगों ने देखा हो किसी को तो। डिटरमिन कैसे करते हैं डॉक्टर्स? एक्सरे से, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये कॉजेज यही यूज करते हैं डॉक्टर्स बेसिकली। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि यूरिनरी ब्लैडर को एम्प्टी करने में लोगों को प्रॉब्लम आती है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है कम्प्लीटली। ठीक है, उसको कहते हैं यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, उस समय क्या होता है, यूरिन डायरेक्ट फ्लो होने की वजह से, इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर एंड देन आउटसाइड,
किडनी का बैक फ्लो होने, वो यूरिन का बैक फ्लो होने लगता है। ठीक है, कोई यूरेटर की एक ट्यूब खराब होगी या उसमें कोई प्रॉब्लम होगा और वो यूरिन को कम्प्लीटली पास आउट नहीं होने देगी। किसी भी एज में हो सकता है, एज सच उसका कोई एज से रिलेशन नहीं है। इट मे हैपन ड्यू टू ब्लॉकेज, या तो कोई ट्यूमर मास उसमें प्रेजेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट में, ठीक है, या कोई पेल्विक इंजरी है आपको, या कोई डिजीज हो गया है, या कोई स्टोन प्रेजेंट है यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरेटर में, या ब्लड क्लॉट्स के फॉर्मेशन हो गए हैं वहाँ पे। कई बार नर्वस सिस्टम में भी डिसऑर्डर होने से यूरिन पास करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है क्योंकि वेट गेन होता है तब, और ब्लैडर पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। सिम्टम्स अगेन फीवर, नोशिया, वॉमिटिंग, यूरिन पास करने में डिफिकल्टी, पेन होता है कभी कभी, ठीक है, या कभी कभी ब्लड आता है। डायग्नोसिस कैसे करते हैं? अगेन स्कैन्स करके देखते हैं डॉक्टर। एंड देन वी हैव यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाइजीनिक बाथरूम्स ना यूज़ करना, गंदे बाथरूम्स यूज़ करना, कमोड यूज़ करना, वहाँ पे बैक्टीरिया जनरली इकोलाई वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो वो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से आप यूरिन जब पास करोगे तो एंड में आपको एक सेंसेशन सा फील होगा और थोड़ा पेन होगा यूरिन हो जाने के बाद। कई बार सेक्सुअल इंटिमेसी में भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। बर्निंग फीलिंग आएगी, मतलब अर्ज होगा कि बहुत जल्दी जल्दी यूरिन पास करूं, पेन होगा, प्रेशर होगा लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, टायर्ड फील करोगे, शेकी फील करोगे। क्लियर गाइस? Yes, sir. It basically happens due to presence of bacteria, E. coli. इसकी भी डायग्नोसिस अल्ट्रासाउंड या बैक्टीरियल कल्चर करके या यूरिन टेस्ट करके लोग करवाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली डॉक्टर फिर मेडिसिन देते हैं। क्लियर है गाइस इतनी दूर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इतने ही यूरिनरी सिस्टम डिजीजेस तुम्हारे सिलेबस में हैं जितने आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। Yes. बाकी रेस्ट तुम्हारे सारे रिजल्ट्स डिस्प्ले हो गए हैं, फेडिना पे चेक कर लेना, Okay, ma'am. और कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो बता देना, ठीक है। जी. टुमारो अगेन क्लास एट 2, बता देना सबको, ठीक है। जी. और ये गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, मैनुअल को गो थ्रू करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। तुम लोग के पेपर्स है 26 से शायद। जी. Okay, ma'am. ओके गाइस, विल मीट अगेन एट 2 टुमारो, ठीक है। Okay. Thank you. Thank you.